नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। दंतेवाड़ा से जुड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के झीरम घाटी कांड को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। दंतेवाड़ा में जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। तुलिका कर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शहीद परिवारों का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं शहीद परिवार से ही आती हैं और उनके पिता ने बस्तर के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे में उनके बलिदान का सम्मान करने के बजाय बीजेपी द्वारा इस तरह के बयान देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुलिका ने आगे यह भी कहा कि झीरम घाटी की घटना वर्ष 2013 में हुई। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। वहीं परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा भी नहीं दी गई, जिसके चलते नक्सलियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तुलिका कर्मा ने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री और सरकार से सवाल कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी शुरू से ही नहीं चाहती थी कि झीरम कांड का सच सबके सामने आए और इसी वजह से इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनकी मां 2 बार की विधायक रही हैं और विधानसभा में लगातार न्याय की गुहार लगाती रही हैं, लेकिन आज तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिल सका। झीरम हमले में अपने परिजनों को खोने वाले कई परिवार आज भी सच और न्याय की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान महिला शहर अध्यक्ष इंदिरा शर्मा, महामंत्री मनीष भट्टाचार्य और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गणेश दुर्गा भी मौजूद रहे। दंतेवाड़ा से संवाददाता भक्त चरण निहाल की खास रिपोर्ट। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जांजगीर चांपा में उनके द्वारा एक आम सभा में झीरम हमले को लेकर के जो उन्होंने आरोप लगाया है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो देश हो या राज्य में, सिर्फ उन्होंने वाहवाही लूटने का काम कर रही है। जिस हमले की बात कर रहे हैं, जिस झीरम की बात कर रहे हैं, हम उस शहीद परिवार से आते हैं। 2013 में जब भी झीरम में हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का जो नरसंहार हुआ है, मैं समझती हूँ वो तो आपकी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। आपकी डीजीपी, आपकी पुलिस व्यवस्था, आपका खुफिया तंत्र, आपके इंटेलिजेंस, ये तो सब आपके थे। फिर उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के इतने नेता जो हमारे शहीद हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी। जवाब तो आपको देना चाहिए। और 2013 के बाद अगर आप आरोप ये लगाते हैं कि कांग्रेस को फायदा हुआ या कांग्रेस के लोग हैं, तो उसके बाद शायद सरकार आपकी बनी है। 15 साल सरकार आपकी थी। मेरी माता जी 2 बार विधायक रही, लगातार आप भी उस सदन में उन्होंने कई बार झीरम हमले को लेकर के हम न्याय के लिए गुहार लगाती रही कि झीरम का जो सच है वो पता होना चाहिए, पूरी जनता को पता होना चाहिए, पूरे हमारा जो देश देख रहा है। पर कभी हमको न्याय नहीं मिला। हमारे जितने भी शहीद हुए परिवार आज भी कहीं ना कहीं इस दर्द में है, इस गम में है कि जो सरकार इतनी आरोप लगाती है, जो राजनीति कर रही है, आपको शर्म आना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पूर्व में आपके द्वारा जो नक्सली सरेंडर हुए हैं, जिनका नाम चैतू है, आप सभी जानते हैं, आपने भी उसमें भी वाहवाही लूटा आपने, बहुत बढ़िया। तो मैं समझती हूं आपको ये भी पता होना चाहिए फिर तो 2013 में जो दरबा डिवीजन का जो कमांडर थे वो कौन थे? चैतू जी थे ना, चैतू ने था। तो चैतू से आप पूछिए ना, वो तो आज आपके अंडर में है, आपके उसमें सुरक्षा में है, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई किसके कहने पे हुआ है। वो तो सभी जानते हैं कि क्या वो प्लानिंग थी, क्या वो मर्डर था, क्या एक राजनीतिक हत्या थी। आज आप जब चाहे उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा षड्यंत्र था, कि आप चाहते ही नहीं, कि आप जान चुके हैं कि वाकई इसके पीछे कौन है, या आप उसको संरक्षण दे रहे हैं। गलत आप हैं, आप नहीं चाहते कि इसका उजागर हो,
अगर आपके अंदर इतनी भी इंसानियत होती तो हम जितने लोग जो परिवार जो आज हमारा परिवार जो शहीद हुआ है उनके लिए श्रद्धांजलि करवा के रूप में आप अर्पित करना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसका सामना, इसका जो हकीकत है वो पता होना चाहिए पूरी जनता को, सामने आप लाकर उजागर करें। आपके में इतनी हिम्मत है? नहीं है, आप नहीं कर सकते। मैं आपसे चैलेंज से पूछ रही हूँ, आपके पास चैतू है, उनकी पूरी कमेटी जो कमेटी थी दरबार डिवीजन की, और झीरम का हमले में जो नरसंहार हुआ इनके द्वारा, आज जिनको आप पीठ थपथपा रहे हैं, आपको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम किए, तो ठीक है ना, आप उजागर करिए उस चीज को। और हम सभी को उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन आप हमारे साथ न्याय करेंगे और जितने भी शहीद परिवार हैं उन सबका वो श्रद्धांजलि के रूप में उसको स्वीकार करेंगे।